कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 22वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नचिकेता ने 20वें मंत्र में मांगा तृतीय वर आत्मज्ञान के रूप में। आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसे 21वें मंत्र में यमराज जी ने बताया। नचिकेता के अंदर नचिकेता के द्वारा प्रार्थनीय आत्मज्ञान की योग्यता का निर्धारण करने के लिए आत्मज्ञान की योग्यता नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य में मानी जाती है। उसमें तितिक्षा नामक जो समाधि षट संपत्ति अंतःपाती एक साधन विशेष है, वह यदि न हो तो आत्मजिज्ञासा होने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति में होने वाली कठिनता सहन नहीं कर पाएगा तो छोड़ देगा। इस दृष्टि से 21वें मंत्र में नचिकेता के अंदर की तितिक्षा को जानने के लिए आत्मज्ञान की दुर्लभता, आत्मा में दुर्ज्ञता बता करके बताई गई। और 22वें मंत्र में नचिकेता ने एक प्रकार से अपने अंदर विवेक पूर्वक तितिक्षा विद्यमान है, इसे स्पष्ट किया कि यमराज जी ने 21वें मंत्र में कहा था उत्तरार्ध में कि आत्मज्ञान जिस कारण से कठिन है, तो तुम आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई वर मांगो। तो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से अतिरिक्त साधन, इन दोनों के अंतर को नचिकेता अच्छी तरह से जानता है। दोनों के अंतर को जानना ही साधन विषयक ठीक ठीक विवेक होना होता है। तो नचिकेता ने कहा कि भले ही ये आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है, आत्मा दुर्विज्ञ है, लेकिन आत्मज्ञान का जो फल है उस फल वाला दूसरा कोई साधन है भी नहीं, एक ही साधन है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रुति कह रही है कि आत्मज्ञान ही एकमेव परम पुरुषार्थ का साधन है, आत्मज्ञान का ही परम पुरुषार्थ फल है। इसलिए आत्मज्ञान है परम पुरुषार्थ फलक, कठिन होने पर भी। और दूसरा कोई साधन आत्मज्ञान का जो फल है परम पुरुषार्थ, उसके प्रति है ही नहीं। बाकी जितने भी साधन हैं वे अनित्य संसार फलक ही है, और आत्मज्ञान ही संसार फलक नहीं अपितु मोक्ष फलक है। इसलिए आत्मज्ञान सदृश दूसरा कोई वर है ही नहीं जिसका नित्य फल मोक्ष हो। और इसलिए कहते हैं कि नान्य वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। जब परम पुरुषार्थ का साधन एकमेव आत्मज्ञान ही है, और श्रुति कहती है
आचार्यवान पुरुषो वेद। आप जैसे वक्ता फिर खोजने पर भी मिलना कठिन है, अभी तो आप उपलब्ध हैं। इसलिए नचिकेता ने एक प्रकार से उस कठिन आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी कष्ट सहन करना पड़े उसके लिए अपनी एक प्रकार से तैयारी बताई। यानी तितिक्षा अपने अंदर की विवेक पूर्वक तितिक्षा हमारे अंदर विद्यमान है, ये बताया। अब साधन विषयक विवेक होने पर भी यदि कर्म फल के प्रति राग हो, वैराग्य न हो, तो साधन विषयक विवेकवान भी फल को देख करके फल के प्रति यदि राग होगा, आसक्ति होगी, तो उसे स्वीकार कर सकता है, उसके प्रति आकर्षित चित्त हो सकता है उसका। इसे ध्यान में रख करके यमराज जी नचिकेता को अनुष्ठेय साधन कर्म के फल द्वारा भी प्रलोभन दिखाते हैं, और उस प्रलोभन में नचिकेता यदि आएगा तो आत्मज्ञान के अधिकारी में आवश्यक कर्मफल के प्रति वैराग्य का अभाव नचिकेता में होने से नचिकेता अनधिकारी सिद्ध होगा। और यदि कर्मफल को दिखाने पर भी वह नहीं स्वीकार करेगा प्रलोभन को, तो निश्चित होगा कि विरक्त है कर्मफल के प्रति। मोक्ष के साधन आत्मज्ञान का अधिकारित्व निश्चित होगा। इसी दृष्टि से 23वें मंत्र में यमराज जी नचिकेता को फल द्वारा भी प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसा भगवान भाष्यकार 23वें मंत्र का अवतरण लिखते हैं। एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभयन वाच मृत्यु। एवं उक्त ये मृत्यु का विशेषण है। यानी नचिकेता ने साधन विषयक विवेक को 22वें मंत्र से यमराज जी को बता दिया। अपने अंदर विद्यमान साधन विषयक विवेक नचिकेता के द्वारा यमराज जी को बताने पर भी, और यमराज जी ने सुना भी, तो भी मृत्यु यानी यमराज जी पुनः प्रलोभयन कर्मफल प्रस्तुत करते हुए नचिकेता को फिर से प्रलोभित करते हुए कहते हैं, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। तो शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, हे नचिकेत, इस संबोधन को पूर्व मंत्र से ले आना। 21वें मंत्र में है ना, हे नचिकेत। तो हे नचिकेत, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, दीर्घजीवी पुत्र तथा पौत्रों का तुम वर मांगो। पुत्र सुख और पौत्र सुख
इस लोक का भोगने के लिए तुम अल्पायु नहीं अपितु दीर्घायु 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्रों का वर मांगो। कहा खूब पुत्र पौत्र हो जाए और उनको पीने के लिए दूध न हो, आने जाने के लिए कोई सवारी न हो और उनके इच्छा की पूर्ति के लिए संपत्ति न हो, तब भी उनको दुखी देख करके दुखी होगा। तो कहते हैं ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बहुन पशुन तो गायें आदि पर्याप्त पशुओं को तुम मांगो और हाथी और हिरण्य यानी सोना और घोड़े इन सब का भी वर वृणीस्व के साथ अन्वय करना। अश्वान वृणीस्व इन सब का वर्ण करो। आत्मज्ञान के बदले में इन सब को ले लो। इन सब को रहने के लिए और गाय आदियों के लिए पर्याप्त भूमि भी चाहिए ना। इसलिए कहते हैं भूमेर महदायतनम वृणीस्व। तो पृथ्वी का बहुत सा बड़ा भाग हिस्सा महदायतन शब्द से लेना है, उसको तुम वर्ण करो। और ये सब हो, पर्याप्त भूमि हो, पर्याप्त संपत्ति हो, पशु आदि हो, पुत्र पौत्रादि परिवार के सदस्य भी हो, लेकिन स्वयं अल्पायु हो यदि, तो इन सब का क्या उपयोग है? इनसे होने वाला सुख तो होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी। शरद शब्द का अर्थ होता है वर्ष। शरद बहुवचन है। तो तुम स्वयं जितने वर्षों तक जीना चाहोगे उतने वर्षों तक जीवो, जब तक इच्छा है उतने तक जियो। का अर्थ है इच्छा अनुसार आयु को प्राप्त कर लो, इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लो, जैसे भीष्म जी को उनके पिताजी ने दिया था। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। शतायुष शतम वर्षानि आयुंसी येषाम तान शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीस्व। 100 वर्ष की आयु है जिन पुत्र पौत्रों की, ऐसे पुत्र पौत्रों का तुम वर्ण करो दीर्घायु। और किंच गवादि लक्षणान बहुन पशुन, वृणीस्व के साथ अन्वय करना। गाय भैंस आदि अनेक प्रकार के पशुओं का भी तुम वर मांगो। हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यं च हस्ति हिरण्यम। हाथी और ये सोना भी पर्याप्त मांगो। अश्वांश्च और घोड़े भी। किंच भूमे पृथिव्या महद यानी विस्तीर्णम आयतनम यानी आश्रयम मंडल साम्राज्यम वृणीस्व। एक बहुत बड़ा भूभाग भी मेरे से तुम प्राप्त कर लो। और उत्तरार्ध की व्याख्या करते स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि इसकी। किंच सर्वमपि एतद अनर्थकम स्वयं चेद अल्पायु इत्यत आह। ये सब प्राप्त हो जाए लेकिन स्वयं अल्पायु हो तो उस व्यक्ति के लिए ये सब निरर्थक है। इसलिए कहते हैं स्वयं च जीव त्वम
जीव यानी धारय शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम, सब इंद्रियों सहित शरीर को तुम धारण करो। कब तक? तो कहते शरदो वर्षानी यावद इच्छसी जीवितुम, जब तक जीना चाहते हो उतने वर्षों तक तुम जियो। ये सब प्रस्तुत करने पर भी आहिक भोग नचिकेता के मुखाकृति को देखा यमराज जी ने, और कोई हर्षादि विकार मुख पर नहीं दिखे, तो और भी फिर रखते हैं प्रस्ताव 24वें मंत्र में। तो 24वें मंत्र का उच्चारण कर लें। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। तो हे नचिकेत, यदि त्वं एतत्तुल्यं वरं मन्यसे तत्वृणीस्व, ऐसा तम वृणीस्व ऐसा अध्याय करना तम पद का, कि हे नचिकेत, यदि तुम एतत्तुल्यम यानी जो पूर्व मंत्र में कहे गए शतायु पुत्र पौत्रादि है, इनके समान ही और भी कुछ वर्णीय वस्तुओं को तुम समझते हो वर्ण योग्य, तो वरम वृणीस्व, उनका भी तुम वर्ण करो, उन्हें भी मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और वित्तम चिरजीविकांच वृणीस्व, पर्याप्त धन भी मांगो और चिर जीवन भी मांगो। और तो क्या कहें, कहते हे नचिकेत त्वं महाभूमौ येधि, का मतलब एक प्रकार से महान सम्राट बन जाओ। महाभूमौ येधि का अर्थ है बनो, भव। क्या? तो राजा सम्राट बन जाओ, एक छोटे से राज्य का नहीं, महाभूमौ, बड़े भूमि का चक्रवर्ती राजा बनो। और ये भी कम लग रहा है यदि, तो तुम्हें सत्य संकल्प बना देता हूं। जो भी संकल्प हो जाए संसार के वस्तु का, वह तुम्हें प्राप्त हो जाए, संसार की वस्तु, ऐसा बना देता हूं। इसलिए कहा कामानां त्वा काम भाजम करोमि। तो कामानाम काम, तो काम है काम्यन्तेति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा विषय, और उन विषयों का जो अभिलाष है उसे काम भाजन में काम शब्द से लेना इच्छा। तुम्हें विषयों की इच्छा हो ऐसा नहीं, तुम विषयों को चाहो ऐसा नहीं, विषय ही तुम्हें चाहने वाले बन जाए। का मतलब
बिना चाहे सब कुछ तुम्हारे पास अनुकूल वस्तुएं आती रहें, ऐसा मैं तुम्हें बना देता हूँ। हाँ हाँ, तो कामानाम काम भाजम का अर्थ टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया कि काम यानी विषय और उनका जो काम यानी अभिलाष, वो विषय तुमको चाहने वाले बन जा, तुम विषयों को चाहने वाले नहीं, ऐसा तुमको मैं बना दूं। का मतलब वो बिना चाहे ही सब कुछ उपलब्ध होता रहे, ऐसा बना दूं। एक अर्थ ये भी किया और एक अर्थ तुम जिसे चाहो वह तुम्हें उपलब्ध हो जाए, यानी मेरे जैसा तुम्हें सत्य संकल्प बना दूं। एक अर्थ वो है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। ये तत्तुल्यम, इसमें ये तेन तुल्यम ये तत्तुल्यम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास है, और ये तत् इस सर्वनाम से लेना 23वें मंत्र में उक्त जो शतायुष पुत्र पौत्रादि पदार्थ है, विषय है, उन्हें इसलिए कहते हैं यथोपदिष्टेन, ये तेन का अर्थ कर दिया। सदृशम अन्यम अपि यदि मन्यसे, शतायु पुत्र पौत्रादि के तरह यदि तुम्हारी दृष्टि में और भी कुछ पदार्थ हैं तो उन्हें भी मांग लो, उनको भी मैं देता हूं। वरम तमपि वृणीस्व। किंच इसका अवतरण है टीका में, एकैकम पुत्र धनादीनाम वरत्वेन उपन्यस्य समुचितम इदानीं उपन्यस्यति किंच वित्तम प्रभूतम। कहते हैं कि पुत्र धनादि जो विषय है, इनमें से एक एक का वर्ण्यत्वेन रूपेण प्रस्ताव करके अब इन सब का एक साथ मिलकर के प्रस्ताव करते हैं। तो समुचितम इदानीम उपन्यस्यति किंच वित्तम प्रभूतम इत्यादि से। तो किंच प्रभूतम वित्तम प्रभूतम हिरण्यरत्नादि चिरजीविकांच सह वित्तेन वृणीस्व, यानी पर्याप्त धन के साथ स्वयं का चिरंजीवित्व भी वर्ण कर लो। कहते बहुत क्या बताएं कि मानुषानंद जैसा होता है, उस मानुषानंद से तुम संपन्न हो जाओ। उस दृष्टि से किम बहुना महाभूमौ महत्याम भूमौ राजा नचिकेतस्त्वम एधि, यानी भव, हे नचिकेत बड़ा सम्राट तुम बन जाओ। और किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषानाम च त्वा त्वाम कामभाजम कामभागिनम कामारहम करोमि सत्य संकल्पो ही अहम देवः। तो काम्यंतेति कामा इस उत्पत्ति के अनुसार षष्ट्यंत कामानाम पद का अर्थ होगा विषय। वो विषय आहिक पारलौकिक भेद से दो प्रकार के, इसलिए दिव्य है पारलौकिक भोग स्वर्गीय भोग, और मानुष भोग है अहिक भोग। तो अहिक तथा पारलौकिक जो भोग है उनमें से तुमको जो जो चाहिए, अहिक पारलौकिक भोगों में से जिन जिन भोगों को तुम चाहते हो उनको भोगने योग्य मैं तुम्हें बनाऊं, कामारहम करोमि। कहा ये सब आप कहते जा रहे हो, लेकिन कैसे दोगे? तो कहा इसलिए कि सत्य संकल्पो ही अहम देवा, खाली बातें ही नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं सत्य संकल्प हूं, इसलिए तुम मांगो तो मेरे संकल्प मात्र से मैं तुम्हें उपलब्ध करा सकता हूं। जो मूल में तथा भाष्य में ये ही पद है, उसका पर्यायवाचक बताया भाष्य में भाष्कर भगवान ने भव, पहली पंक्ति में नचिकेतस्त्वं येधि यानी भव। तो येधि शब्द का अर्थ भव हुआ। ये अस धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है येधि, इसलिए उसका पर्यायवाचक बताया भव, भू धातु का रूप। इसे टीकाकार कहते हैं कि अस भुवि इति धातोर लोन मध्यम पुरुषैक वचनान्तस्य निपात येधि इति ततो भव इति व्याख्यातम। तो अस धातु है भू अर्थ में, भू यानी सत्ता, और उसका लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन येधि, ये पाठ है, प्रयोग है, इसलिए उसका पर्यायवाचक शब्द बताया भव। येधि कहो या भव को समानार्थक है दोनों। व्याकरण का यही है। एक एद धातु है वृद्धि अर्थ में, तो कोई, हाँ, तो कोई जो है ये न समझ ले कि येधि ये एद धातु का रूप है। हाँ, तो इसलिए कहा कि येधि का, येधि ये रूप अस धातु का है, येद वृद्धि अर्थक धातु का नहीं। अब 25वें मंत्र का उच्चारण कर लें। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दस प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशालंबनिया मनुष्यै आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी। तो हे नचिकेत, ये मर्त्यलोके दुर्लभा कामा तान सर्वान् छंदसः प्रार्थयस्व, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय करना कि हे नचिकेत, मर्त्यलोके यानी इस मनुष्य शरीर में जिन जिन काम यानी विषयों को भोगना दुर्लभ है, ऐसे दिव्य विषयों का भी तुम तान सर्वान छंदस प्रार्थयस्व। छंद शब्द का अर्थ इच्छा, छंदतः यानी इच्छातः प्रार्थयस्व, अपनी इच्छा के अनुसार जो मानव शरीर में प्राप्त होना कठिन है जिन विषयों का, उन विषयों को भी तुम इसी मानव शरीर से यदि मेरे से मांगो तो मैं उन पदार्थों को भी दे दूं, दिव्य पदार्थों को। उन दिव्य पदार्थों में क्या क्या है तो कहते हैं इमा रामा सरथा सतूर्या। तो ये जो रामायण अप्सराएं हैं, इन अप्सराओं को, दिव्य स्वर्गलोकस्थ अप्सराओं को तुम मनुष्य शरीर से ही उपलब्ध करो। और कैसे तो सरथा, रथों के साथ इनको, और सतूर्या, इसमें तूर्य शब्द का अर्थ होता है वादित्र। सतूर्या ने वो एक प्रकार से
उन सब वाद्यों के साथ इन अप्सराओं को तुम प्राप्त कर लो। कहते हैं मनुष्य ही ईदृशा न लंभनिया, मनुष्य शरीर से इस प्रकार के दिव्य भोगों को प्राप्त करना संभव नहीं होता। इसलिए तुम क्या करो कि हे नचिकेत मत प्रताभी ही आभी परिचारयस्व, मेरे द्वारा संकल्प से प्रदान की जाने वाली इन अप्सराओं से अपनी सेवा कराओ। लेकिन जो 20वें मंत्र में तुमने पूछा है न मरण संबंधी प्रश्न, यानी आत्मज्ञान, वो मत पूछो। मरणम मानुप्राक्षी, मरण संबंधी वर तुम मत पूछो, मांगो। भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। ये कामा प्रार्थनीया दुर्लभाश्च मर्त्यलोके, काम शब्द का अर्थ कर दिया प्रार्थनीय, कामेन्तेति कामा यानी वर्ण योग्य, और मनुष्य शरीर में जो दुर्लभ है, ऐसे तान सर्वान् छंदस इच्छातः प्रार्थयस्व। किंच इमा दिव्या अप्सरो रमयन्ति पुरुषान इति रामा, अप्सराओं के लिए रामा शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि रमयन्ति पुरुषान इति रामा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो रामा शब्द का अर्थ निकलता है अप्सराएं। और सह रथैर वर्तन्ते इति सरथा, तो वाहनों के साथ, और सतुर्या यानी वाद्यों के साथ, सवादित्रा तांश्च नहीं लंभनिया प्रापणिया, ताश्च नहीं लंभनिया यानी प्रापणिया ईदृशा एवं विधा मनुष्यैर्मर्त्यै अस्मदादि प्रसादम अंतरेण। देवताओं के अनुग्रह के बिना अकेले अपने प्रयत्न से मनुष्यों को इनको प्राप्त करना संभव नहीं है, देवता के अनुग्रह से प्राप्त कर सकते हैं। आभीर मत प्रताभीर मया दत्ताभी परिचारिणी भी परिचारयस्व आत्मानम, और मेरे द्वारा प्रदत्त की जाने वाली इन परिचारिणियों के द्वारा अपनी सेवा कराओ। उस सेवा का स्वरूप बताया पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम कारय आत्मन इत्यर्थ। नचिकेतो मरणम यानी मरण संबद्धम प्रश्नम प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम मानुप्राक्षीर माँ एवं प्रष्टुम अर्हसि। तो ये जो मृत्यु के उपरांत कार्यक्रम संघात से विविक्त चेतन निरुपाधिक आत्मवस्तु है कि नहीं इत्याकारक जो प्रश्न है, ये यानी प्रकृत में नचिकेता इसे छोड़ दें, इसलिए उसमें व्यर्थता बताई जा रही है। आत्मज्ञान में वैयर्थ्य बताया जा रहा है कि ये तुमने जो मांगा हुआ वर है आत्मज्ञान, ये कैसा है, तो काकदंत परीक्षा रूपम, तो काकदंत को जानने के लिए विचार में जो प्रयत्न है, विचार रूप प्रयत्न है, वह जैसे व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मज्ञान विषयक वर तुम्हारा निष्फल है, निष्प्रयोजन है। इसलिए इसको छोड़ दो और ये जो मैं दे रहा हूं अधिक पारलौकिक भोग, इनको प्राप्त कर लो। तो नचिकेता को इस प्रकार अनेकों संसार के विषय देने के लिए प्रस्तुत किए यमराज जी ने। नचिकेता सुनता गया, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई विकार रागादि रूप, आसक्ति रूप उत्पन्न नहीं हुआ नचिकेता के चित्त में। इसे कहा जा रहा है
26वें मंत्र के अवतरण भाष्य में एवं मृत्युना प्रलोभ्य मानोपि नचिकेता महारथवत अक्षोभ्य आह। यमराज्य के द्वारा अनेकों प्रलोभनों से प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता अक्षोभ्य है, क्षुभित नहीं हुआ। कोई विकार नचिकेता के चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ आसक्ति रूप। उन यमराज्य के द्वारा प्रस्तुत किए हुए आहिक पारलौकिक विषयों के प्रति चित्त में आकर्षण यदि उत्पन्न होता तो क्षुभित हुआ माना जाता, लेकिन नचिकेता अक्षोभ्य ही है। कैसे? तो कहते हैं जैसे समुद्र होता है, महारथ मान लो या समुद्र मान लो, तो समुद्र में गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती हैं तो समुद्र का पानी कम नहीं होता, और बारिश के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है नदियों में, और वो सारा जल जाता कहाँ है? नदियों का समुद्र में है। लेकिन समुद्र में अभिवृद्धि भी नहीं होती उस जल से। तो ऐसे ही समुद्र जैसे नदियों से न घटता है न बढ़ता है, अक्षुभित रहता है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति, गीता के दूसरे अध्याय में है ना, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। तो इसमें वो कहा है, तो समुद्र जैसे जल से जल न पहुंचने से नदियों के कम नहीं होता और बहुत मात्रा में पहुंचने से बढ़ता नहीं, ऐसे ही ये सारे संसार के विषय काम शब्दित जिसको प्रभावित नहीं कर पाते वही शांतिम आपनोति न काम कामी। तो काम है संसार के विषय और कामी है उनको चाहने वाला। तो संसार के विषयों में आसक्त व्यक्ति शांति शब्दित जो परम पुरुषार्थ है वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो नचिकेता उस समुद्र की तरह है, महारथ के तरह है, इसलिए कहा महारथवद अक्षोभ्य आह। यानी फल में, कर्म फल में अनित्यतादि दोष दर्शन से नचिकेता में वैराग्य है। दोष दर्शन से जिहासा उत्पन्न होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। यमराज्य ने भले ही इन वस्तुओं का नचिकेता के सामने खूब गुणगान किया, लेकिन नचिकेता अपने शुद्ध चित्त से इनके अंदर विद्यमान जो अनित्यतादि दोष है वो देख रहे हैं, और उसके कारण उनका चित्त उनके प्रति प्रलोभित नहीं हो रहा। ये नचिकेता अपने विवेक को, नित्यानित्य वस्तु विवेक को स्पष्ट कर रहा है। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। तो हे अंतक, ये संबोधन है। यद अंतक है ना, यद अंतक एतत्, इसमें तीन पद है, यत अंतक ये तत्। तो हे अंतक ये संबोधन है। हे अंतक,
ऐसा संबोधित करके यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए पुत्र पौत्रादि कैसे हैं? तो स्वभावा हे अंतक एते भवता प्रस्तुता पुत्रादय स्वभावा वर्तन्ते, स्वभाव है। आपने प्रस्तुत किए हुए पुत्रादि स्वभाव है का मतलब है बहुरी समास है इसमें। स्वभाव में स्व कहते हैं आने वाले कल को, स्व आगमिष्यामि यानी कल आऊंगा, तो वहाँ स्व शब्द आने वाले कल का परामर्शक है। और भाव शब्द का अर्थ है सत्ता, विद्यमानता। भू धातु से भाव अर्थ में गए प्रत्यय होकर के भाव शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता, विद्यमानता। तो स्व यानी आने वाले कल तक, भाव यानी सत्ता होगी भी या नहीं होगी यह निश्चित नहीं है जिनकी, उन्हें कहा जाता है स्वभाव। स्व भावो भविष्यति न वा ये शाम ते स्वभावा। तो कल तक अस्तित्व जिनका रहेगा या नहीं रहेगा इसके विषय में संदेह ही है, उन्हें कहा जाता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब अनित्य, जिनकी विद्यमानता सुनिश्चित नहीं है, क्षणभंगुर है। ये पुत्र पौत्रादि संसार के पदार्थ क्षणभंगुर है, अनित्य है। और आपने जो ये कहा कि आभिर्मत प्रताभि परिचारयस्व, तो इनके विषय में कहते हैं कि हे अंतक मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः तद एतत् ते जरयन्ति। ऐसा अन्वय करिए कि हे अंतक मर्त्यस्य यानी मनुष्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः, तो मनुष्यों के समस्त इंद्रियों का जो तेज है, सामर्थ्य है, सुखी जीवन का प्रयोजक सामर्थ्य विशेष, उसे कहा जाता है तेज इंद्रियों का। और वह जरयंती, तद एतत् जरयंती, जरयंती यानी क्षपयंती, नष्ट कर देते हैं ये भोग। तो विषय इंद्रियों के सामर्थ्य को क्षीण करते हैं। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोगा है। भोगों को यदि हम भोगते तो इस संसार की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक कितने भोक्ता आए और गए। भोक्ता तो चले गए, लेकिन भोग संसार के शब्दादि विषय वही के वही है। तो जिनको भोगा जाता है वो चले जाते हैं, समाप्त होते हैं, और भोगने वाला रहता है। तो विषय विद्यमान है और भोक्ता चले गए हैं, का अर्थ है विषयों ने ही भोक्ताओं को भोगा है, वयमेव भुक्ता। तो हे अंतक मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत् तेजः तत् जरयन्ति, तद एतत् जरयन्ति, ऐसा लगाना। और आपने जो कहा स्वयं च जीवत शरदो यावद इच्छसि,
वित्तम चिरजीविकांच वृणीस्व वित्तम चिरजीविकांच इत्यादि, उसके विषय में कहते हैं दीर्घ जीवन किस लिए चाहिए, लंबा जीवन। यदि केवल भोग ही जीवन का उद्देश्य है तो कितना सारा जो आयुष्य है वो एक को ही मिल जाए, लेकिन और वो पूरा जीवन अपना भोगों में ही व्यतीत करता रहे, लेकिन भोगों की इच्छा उससे शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, उल्टी इच्छाओं की अभिवृद्धि ही होती है। इसे कह रहे हैं नचिकेता। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, हे अंतक सर्वम अपि जीवितम अल्पम एव भोगाय। सर्वम जीवितम से लेना है ब्रह्मा जी की आयु, जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के महाप्रलय पर्यंत ब्रह्मा जी की आयु है, वो है सर्वजीवित। और वो आयु प्राप्त करके, ब्रह्मा जी की आयु प्राप्त करके यदि कोई संसार के विषयों का भोग करता रहे तृप्ति के लिए, तब भी भोगों से उसे तृप्ति नहीं होती, वो आयु कम पड़ती है, ब्रह्मा जी की आयु भी कम पड़ जाती है, वो तृप्ति नहीं दिला पाती तब तक विषयों का भोग करने पर भी। न जातु काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यति के अनुसार वो तो अभिवृद्धि को ही प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से कहा कि सर्वम जीवितम अल्पम एव, इसलिए ये जो भोग्य पदार्थ है, सरथा सतूरिया जो कहा था, तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये सारे भोग आप अपने पास ही रखिए, मुझे देने के लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है इन भोगों के विषय में। ये भोग नचिकेता को प्राप्त हो जाए ऐसा संकल्प आपको अपने चित्त में करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप अपने पास रखिए। इससे नचिकेता ने एक प्रकार से नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य, साधन चतुष्टय अंतःपाती दो साधनों को बताया। भाष्य है, भाष्य को देखिए। ये घड़ी बराबर है कि क्या इधर की अभी है ना समय? हाँ, तो भाष्य को देखिए। स्वभावा स्वभविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संधीयमान एव येषां भावो भवनम त्वया उपन्यस्तानां भोगानां ते स्वभावा। तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोगों का कल तक अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा संदेह ही होने से आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोग अनित्य है। ये एक प्रकार से स्वभावा शब्द से बताया। किंच मर्त्यस्य यानी मनुष्यस्य अंतक हे मृत्यो यद एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेज। तो मनुष्यों के समस्त इंद्रियों का जो तेज है, तत् जरयंती यानी क्षपयंती। कौन? तो अप्सरस प्रभृतयो ही भोगा। तो ये भोग मनुष्यों के समस्त इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से, इसलिए अप्सरादि भोग मनुष्य के सुख के नहीं, साधन नहीं, अपितु अनर्थाय एव यानी दुख साधन ही है। क्योंकि कहते हैं धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम क्षपयित्रित्वात्। तो ये जिसके पास है वो सुखी मनुष्य कहलाता है।
धर्म, सामर्थ्य, प्रज्ञा, तेज और यश आदि गुणों से संपन्न जो मनुष्य हैं वो सुखी मनुष्य हैं। ये हैं सुख प्रयोजक गुण धर्मादि, और इन सुख के प्रयोजक धर्मादि को नष्ट कर देते हैं ये विषय। उनके क्षपक है, प्रवृत्ति नाम क्षपयित्रित्वात्, यानी विनाशक है उनके। क्षपयित्रित्वात् का अर्थ है विनाशकत्वात्। इनको कहा जाता है अनर्थ के लिए ही। सुख के प्रयोजक को मनुष्य के पास से हटा देंगे तो ऐसा सुख प्रयोजक धर्मादि से रहित मनुष्य दुखी रहेगा। इस प्रकार ये अनर्थ संपादन करते हैं, सुख के साधन को मनुष्य से छीन करके। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, इसके विषय में कहते हैं यान चापी दीर्घ जीविकाम त्वम दिस्ससी तत्रापि शृणु। जो आप मुझे दीर्घ जीवन दे रहे हो उसके विषय में भी मेरा निश्चय सुनिए आप क्या है। सर्वम यत ब्रह्मणोपि जीवितम, तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वह भी कहते हैं अल्पम एव, भोग के लिए अल्प ही पड़ जाती है। किम उत अस्मदादि दीर्घ जीविका, तो हम लोगों का दीर्घ जीवन मनुष्यों का ब्रह्मा जी के आयु के सामने क्या है, एक क्षण का भी नहीं है। तो वो अल्प होगा, इसके विषय में क्या कहना है। अतः तवैव तिष्ठन्तु वाहा रथादय तथा नृत्य गीते, ये सब आप अपने पास ही रखिए। 27वें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं।